तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 106 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछली बार 105 नंबर श्लोक पे हमने देखा कि श्रीपाद कुंज रंध्रों से श्री युगल सरकार की केली विलास माधुरी के दर्शन किए उन्होंने, और जब उनके विराम आ गया लीला स्फुरण में तो उन्होंने प्रार्थना करी, और आज भी वही प्रार्थना आगे चल रही है। इसीलिए यहाँ पे गुरुदेव बोलते कि इनकी क्या लीला में विराम और क्या लीला में प्रवेश। स्फुरण जब होता है तब भी वो दर्शन कर रहे हैं, और जब स्फुरण नहीं हो रहा है तो भी ऐसी लालसामयी प्रार्थना है कि वो प्रार्थना ही ऐसी है कि उस प्रार्थना से दोबारा उनका स्फुरण प्रारंभ हो जाता है। करम ते पत्रालिम किम अपि कुचयो कर्तुम उचितम पदम ते कुंजेशु प्रियम अभिसार अंत्य अभिसृतौ दृशौ कुंज छिद्रस्तव निभृत केलिम कलयितुम यदा वीक्षे राधे तदापि भविता किम शुभ दिनम। हे श्री राधा रानी, यदा वीक्षे राधे तदापि भविता किम शुभ दिनम। वो शुभ दिन कब आएगा श्री राधे कि जब मैं ऐसा देखूंगी कि मेरे हाथ तुम्हारे स्तन पटों पर अनिर्वचनीय पत्रभंग रचना में नियुक्त है। मतलब ऐसा शुभ दिन कब आएगा कि जब मेरे हाथ जो हैं वो आपके स्तनों पर अनिर्वचनीय जो श्रृंगार होता है, उसमें पत्रावली श्रृंगार जो उनके स्तनों पे होता है, मैं वो कर रही होंगी। ऐसा दिन कब आएगा। करम ते पत्रालिम किम अपि कुचयो कर्तुम उचितम। उच्चतम आपके स्तनों पे मैं कब आपके वक्षों पे वो पत्रावली श्रृंगार करूंगी। और कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे पैर संकेत कुंज में श्री कृष्ण के निकट अभिसार के समय तुम्हारा अनुगमन करेंगे। पदम ते कुंजेशु प्रियम अभिसार अंत्य अभिसृतौ। अभिसृतौ मतलब पीछे पीछे। अभिसार में मैं कब आपके पीछे पीछे आपको लेके चलूंगी। जो संकेत कुंज है, जो भी आज संकेत हुआ है कुंज का, उसमें जब आप अभिसार के लिए जा रही होगी तो कब ऐसा होगा कि मेरे पैर आपके पीछे 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 चलेंगे, मेरे हाथ आपके वक्षों पे वो श्रृंगार पत्रावली कर रहे होंगे, और मेरे नेत्रों को कुंज रंध्रों से तुम दोनों के निभृत केली विलास का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हो जाए। ऐसा कब होगा। हाथों से मैं पत्रावली श्रृंगार कर रही हूँ, पैरों से मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ, और अपने नयनों से दृशौ कुंज छिद्रैस्तव निभृत केली कलियुतम। मैं कब ऐसा होगा, क्योंकि पिछले श्लोक में कुंज रंध्रों से ये देख रहे थे तो इसीलिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यदा वीक्षे राधे तदापि भविता किम शुभ दिनम। ये तो आज ऐसी संस्कृत है कि समझ में ही आ रही है एकदम। तो ऐसा शुभ दिन कब आएगा कि जब मैं ये सब कर पाऊंगी। श्रीपाद पिछले श्लोक में वही जो स्फुरण था उसी का आगे जब विराम हुआ तो बाबा बोलते हैं उनके दैन्य आरती और उत्कंठा प्रार्थना तरंगों से, ये जो उनकी उत्कंठा है ये अब प्रार्थना की तरंगों से व्यक्त हो रही है। ऐसी प्रार्थना जो ये कर रहे हैं, क्या इनकी स्फूर्ति और क्या इनकी स्फूर्ति में विराम। हर समय वही चल रहा है। जब स्फूर्ति होती है तब भी फिर वैसी प्रार्थना करते हैं, स्फूर्ति में विराम आता है तो प्रार्थना से फिर स्फूर्ति प्रारंभ में फिर दर्शन लीला के, फिर जब विराम आता है तो फिर प्रार्थना, और प्रार्थना से फिर वो प्रारंभ। परम नागर कृष्ण ताहे है वो अति तृष्ण भजे तार ब्रज भाव लैया। ये जो कृष्ण हैं, ये कृष्ण भी जब अति तृष्णा में आ जाते हैं, ऐसा केवल ब्रज भाव से ही दर्शन हो सकता है।
केवल वृंदावन में कृष्ण ऐसे होते हैं जो जिनकी तृष्णा पूरी नहीं हो रही है। बाकी सब जगह तो हरि है, भगवान है वैकुंठ में, बाकी सब जगह भगवान को कोई तृष्णा नहीं है ना, वो तो आप्त काम है। लेकिन केवल एक वृंदावन ऐसा है जहाँ पे कृष्ण की भी तृष्णा पूरी नहीं होती। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु बन के भगवान श्री कृष्ण आए, और मज़े की बात यह है कि महाप्रभु बन के भी उनकी अभी तक तृष्णा पूरी नहीं हुई है। तो भज तार ब्रज भाव लैया, ऐसे कृष्ण के अगर दर्शन करने हैं तो ब्रज भाव से दर्शन करने में। देखो, एक हम देखते हैं हरि है, भगवान है, आप तो काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपको उनसे कुछ चाहिए तो आप मांग सकते हो। जीव सोचता है मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है, ये तो सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये एक ऐश्वर्य भगवान का है जो कि सत्य है, ये भी है, ये उनका एक ऐश्वर्य है, ये सच है। अब वही भगवान के जब आपको ऐसे दर्शन हो कि वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो पैर पड़ रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं, उनकी तृष्णा पूरी नहीं हो रही है, वो मना रहे हैं, राधा राती मानवती हो गई हैं, वो उनको लेके आ रहे हैं, ऐसे दर्शन हो। जब देखो, एक हम यहाँ इस जगत में देखें कि बड़ा अमीर आदमी है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है, पैसे भी हैं, पावर भी है, सब कुछ है उसके पास, हमने उसको ऐसा ही देखा है। और जब कोई ये बताता है कि नहीं नहीं ये भी ऐसे ऐसे, इसके पास भी ये नहीं है, ये उसके पीछे तो ऐसे घूमता है, आपको लग रहा है बहुत बड़ा है ना, तो हम बड़े इंटरेस्ट से फिर वो बात सुनना चाहते हैं। ये इतना बड़ा व्यक्ति, बोले हाँ ये कितना भी बड़ा हो उसके आगे तो बहुत छोटा है, ये उसके तो पीछे पीछे घूमता है। तो फिर हम ऐसे सोचें किसके पीछे। ऐसे ही एक बारी एक भक्तमाल की एक कथा है, एक बार एक भक्त जो थे, विस्तार में तो आप सब जानते हो, संक्षेप में बता रहा हूँ, तो उनको था कि भैया मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ ही नौकरी करूँगा। तो वहाँ राजा के यहाँ जयपुर में उनकी नौकरी लगवा दी गई। जब उन्होंने देखा कि राजा भी जब गोविंद देव जी के आगे जाता है तो माथा झुकाता है, तो उन्होंने बोला भाई मेरी इच्छा ये थी कि मैं सबसे बड़े व्यक्ति के अंडर जाके उसका नौकर बनूं। तो मैं राजा का नौकर बना, बड़ा प्रसन्न हुआ। मगर अब तो मैं देखता हूँ राजा जाके गोविंद देव जी के आगे माथा झुकाता है, तो मैं इनका नहीं, मैं गोविंद देव जी का बनूंगा। और फिर राजा की सिफारिश से उनको गोविंद देव जी का चाकर बनाया गया, और उनकी नौकरी चाकरी ऐसी कि गोविंद देव जी फिर उनके साथ खेला करते थे, साक्षात गोविंद देव जी के उनको दर्शन होते थे ठाकुर जी के। तो ऐसा ही व्यक्ति हमेशा चाहता है कि मतलब जब वो देखते हैं कि बहुत बड़ा समृद्ध आदमी, और जब हम सुनते हैं ये समृद्ध आदमी भी इसके आगे झुक जाता है, तो ये कौन है, वो ऐसी कौन सी शक्ति, वो ऐसी कौन व्यक्ति है, वो ऐसी कौन हस्ती है जिसके आगे जाके कृष्ण भी झुक जाएं। वो हैं हमारी किशोरी श्री राधा रानी। और उसके लिए ब्रज भाव से ही हमें उनका भजन करना होगा। ब्रज भाव नहीं है तो फिर ये सब नहीं, फिर उनके लिए सबके लिए भगवान आप्त काम है। पर ब्रज भाव में जब आ जाते हैं तो फिर ठाकुर जी जो है वो सबके अधीन हो जाते हैं। वहाँ पे सारे ब्रजवासियों के अधीन है, ऐसे नहीं, सब ब्रजवासियों के। तो ब्रज भाव से जब हम करते हैं तो ठाकुर जी का एक अलग रूप दिखता है। जैसे हम बाल कृष्ण को देखते हैं कि छछिया भर छाछ पे नाचे बाल कृष्ण, है ना, तो गोपियों के आगे, सबके आगे कैसी कैसी लीलाएं हैं, वो क्या क्या उनके साथ कर रही हैं, क्या क्या करवा रहे हैं, सबके अधीन हो जाते हैं ब्रज भाव में। यही रागानुगा भजन मार्ग का सार है। जो हमारी रागानुगा भजन पद्धति है वो यही है कि हम ऐसे राग के साथ कृष्ण का भजन करें। ऐश्वर्य वाली भक्ति नहीं, ये ठाकुर जी हैं, हम हैं, ये ऐसा वाला संबंध नहीं है। पिछली बार हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी कि अगर हमें लालसा बढ़ानी है ना, तो संबंध ज्ञान के साथ भजन करना होगा। तो संबंध ज्ञान में ये बड़ा जरूरी है। संबंध भगवान और भक्त का नहीं है, संबंध मेरी किशोरी जी के प्रियतम और मेरा है ना, ऐसा संबंध है हमारा उनसे। मंजरी भाव के साधकों के प्राण की पिपासा मुख्य रूप से श्री राधा रानी के चरणों का ही आश्रय लेती है। तो हम क्यों राधा रानी के चरणों का आश्रय लेंगे? क्यों? क्योंकि इनके सामने तो ठाकुर जी, जिनको लोग इतना बड़ा भगवान, जो आप भगवत गीता में देखो कृष्ण क्या है, जब आप भगवत गीता में पढ़ोगे तो आपको उनका पूर्ण रूप से ऐश्वर्य नजर आएगा। मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे आगे नमस्ते करो, मेरे को ही प्रणाम करो, ये करो, मेरे को करके उन्होंने इतना कुछ बोला। और जो इतने बड़े, जब हम ऐसे हो जाते हैं भगवत गीता पढ़ के, कृष्ण क्या है, क्या उन्होंने अपना रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन जो उनके साथ रहने वाला भयभीत हो गया उनका ऐसा स्वरूप देख के, कितना बड़ा विराट स्वरूप। वो कहाँ है? वो जब नारायण रूप में, विराट रूप छोड़ो,
छोटा 4 हाथों वाला नारायण रूप ही दिखा देते तो राधा रानी नाराज हो जाती है कि खबरदार अगर वृंदावन में आज के बाद ये रूप दिखाया तो ये करना है ब्रज के बाहर, यहाँ नहीं। तो जब ऐसे ब्रज भाव में जाते हैं तो हमारी आश्रय हम किसका लेते हैं? राधा रानी का, जिनके आगे उनका ऐसा कोई ऐश्वर्य भाव चलता नहीं है। सजातीय शय स्निग्ध भक्तों के संग में लीला कथा रस का सेवन करते हुए ब्रज में वास करने से ही इष्ट तृष्णा जो हमारी है, इष्ट की तृष्णा जो है वो क्रमशः प्रबल होती है। कैसे प्रबल होती है? 2 बातें हैं, एक तो सजातीय शय स्निग्ध भक्तों के संग में रहें हम, और दूसरा लीला कथा रस का सेवन करते हुए अगर ब्रज में वास कर सकें तो ब्रज की भी जो पोटेंसी है उससे बड़ा लाभ होता है। जब वहीं पे रह के वहीं की लीला कथा के बारे में सुन रहे हैं तो बड़ा लाभ होता है। तो सजातीय स्निग्ध भक्तों से सुने लीला कथा, और लीला कथा में भी अगर ब्रज में बैठ के सुन रहे हैं तो इष्ट तृष्णा क्रमशः प्रबल होती चली जाती है। रसिक भक्त संगे रहिब प्रीति रंगे ब्रज पूरे बसती करिया। सजातीय शय स्निग्ध भक्तों के संग में साधकों का भक्ति रसास्वादन सुचारू रूप से संपन्न होता है। अगर मान लीजिए कि अब हर व्यक्ति तो इस ब्रह्मांड से उठ के ब्रज में जाके नहीं रह सकता है ना, ऐसा सौभाग्य सबको तो प्राप्त नहीं है कि जाके सब ब्रज में रहें। तो बाबा बोल रहे हैं तो सजातीय शय स्निग्ध भक्तों के संग में, जो ब्रज भाव के ही हैं सारे, ऐसे ही भक्तों के संग में भक्ति रसास्वादन जो है हमारा वो सुचारू रूप से संपन्न होता है। जो भक्ति का रस मिलेगा, जो आस्वादन मिलेगा, वो सुचारू रूप से, ठीक रूप से कब प्राप्त होगा? जब अपने सजातीय शय स्निग्ध भक्तों के बीच में बैठेंगे। अगर कोई बीच में मटेरियलिस्टिक बैठा है, कोई बोले अरे नहीं नहीं नहीं, और कोई ऐश्वर्य भाव का बैठा है, कोई योगी बैठा है, कोई ध्यान लगाने की पद्धति आपको बता रहा है, कोई वो आनंद नहीं आता, उसमें मज़ा नहीं आता है ना। कोई ऐसी बात करे जहाँ पे हमारा 2 गाली दे के ठाकुर जी का नाम लिया जाए, ये तो ठाकुर जी भी ऐश्वर्य का नाम है। हम बोले ठाकुर जी, बोले ठाकुर, ब्रज में कोई ठाकुर जी नहीं बुलाता, ब्रज में तो लाला कह के पुकारते हैं। तो ये ठाकुर जी भी ब्रज के बाहर बोलते हैं, वहाँ ठाकुर ही नहीं है, ब्रज में ठाकुर नहीं है, द्वारका में है ठाकुर जी। तो ऐसे जब ब्रज भाव से लाला को, कृष्ण को, श्यामजू को प्रेम से सब पुकारने वाले इसी प्रकार के बैठे और उनके बीच में फिर लीला कथा चल रही हो तो हमारी इष्ट तृष्णा भी बढ़ती है और भजन भी सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। गीता में योगियों के साधन के संबंध में भगवान ने कहा है, ये चर्चा हमने शायद पहले श्लोक में करी थी कि ये आगे चर्चा आएगी, तो इसी श्लोक में मैंने पढ़ा हुआ था वो, कि योगियों के लिए अलग भगवान ने संदेश दिया है। योगियों के लिए भगवत गीता में क्या आ गया है? योगी युंजीत सततम सततम आत्मानम रहसी स्थिता एकाकी यत चित्त आत्मा निराशिर परिग्रह। कैसे योगी को एकाकी निर्जन स्थान में संयत देह से कैसे रहना है? एकाकी, अकेले। कहाँ पे रहना है? बिल्कुल अकेले घर में, जहाँ कोई ना हो, बिल्कुल निराशी परिग्रह, एकदम ऐसे परिग्रह शून्य होकर और आकांक्षा शून्य होकर संयत चित्त के साथ और संयत देह के साथ अपनी बॉडी भी पूरे कंट्रोल में रखनी है। योगियों को तो इतने कंट्रोल में रखनी है कि अब जैसे आप ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठना नहीं है, एक तो चौंकड़ी मार के बैठना है, आसन में बैठना है, सिद्ध आसन में बैठना है, ब्रह्मासन में भी नहीं, सिद्ध आसन में। फर्क होता है इसमें भी, ब्रह्मासन में और सिद्धासन में। तो सिद्धासन में बैठना है, सीधा मेरुदंड, स्पाइन एकदम सीधी हो, और सांस का भी ध्यान रखते हुए, श्वास का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी श्वास बहुत तेज चल रही है, आपका स्मरण नहीं होगा, मेडिटेशन नहीं होगी। तो श्वास को भी बिल्कुल सौम्य तरीके से, है ना, धीरे धीरे सांस अंदर बाहर जाए, नहीं तो सांस की डिस्टर्बेंस भी हो जाती है अगर तेजी से सांस चल रही है तो। और उसके बाद आपकी नासिका, मुख आदि ये सब बिल्कुल क्लियर हो। अगर आपको बलगम है, नजला है, कोल्ड है, आप ठंडा पानी पी रहे हो तो आपका स्मरण नहीं चलेगा। तो अपने, और ये सब साधकों को वैसे हेल्प करता है कि जब हम बैठें तो हम सिद्धासन में बैठें, सीधे होके बैठें, ज़्यादा कमर लटका के पैर ऊपर करके ऐसे वैसे करके बैठे, उसमें स्मरण नहीं होगा। तो स्मरण करने के लिए अभ्यास है ये। जब एक बार अभ्यास बन गया फिर तो आप चलते फिरते सोते जागते जैसे भी करोगे तो आपका स्मरण रहेगा। तो योगियों के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट है
कि ऐसे 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 ये बैठ के, और अकेले रहना है, किसी के साथ नहीं रहना। किसी के साथ रहोगे तो फिर संयमित रूप से नहीं रह पाओगे, आकांक्षा शून्य होकर रहना है। तो ऐसे ही योगाभ्यास करें, ये योगियों के लिए बोला है। लेकिन किंतु जब भक्तों के विषय में बात आती है तो भक्त विषय में क्या बोला, मत चित मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। अब बिल्कुल उल्टी बात बोली जब भक्तों के लिए बात बोले। भक्तों की बात बोली, मेरे भक्तजन मेरा कथा कीर्तन करके एक दूसरे के साथ मेरी लीला कथा उनसे चर्चा कर कर समझाकर परम आनंद प्राप्त करते हैं। कथा यंतश्च, योगी किसको कथा सुनाएगा? योगी को बोला अकेले बैठो भाई, कथा ना करनी ना सुननी, तुम अकेले बैठ के अपना ध्यान करो। हैं, यहाँ पे क्या बोले, कथा यंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरी कथा की आपस में एक दूसरे से बात करो, और तुष्यंती च रमंती च, ऐसे तुम अपना घूमते फिरते संतुष्ट रहो, एक दूसरे से हमारी चर्चा करते रहो। मत चित मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, एक दूसरे को बोध कराते रहो परस्पर। कोई इधर उधर की बात करने लगे उसे बोध कराओ, अरे छोड़ो, ये छोड़ो, यहाँ की बात करते हैं, ये छोड़ो, अभी शाम जू की बात करते हैं, अभी किशोरी जी इस समय क्या कर रही होंगी, ये समय कौन सा समय चल रहा है, ये कौन सा पहर चल रहा है, इस पहर में इस समय क्या कर रहे होते हैं। वो ढूंढने लग जाते हैं, अच्छा इस समय क्या होगा, नहीं ये कर रहे होंगे। एक भक्त थे बहुत पहले, तो अब समझ में आता है, तब हम भी उतने समझदार नहीं थे, ये सब पता नहीं था। अष्टकाली लीले का भी थोड़ा कम ही पता था, मतलब बस पता था कि अष्टकाली होती, किस समय क्या होता है कुछ नहीं पता था। तो वो जब आते ना तो वो आके ऐसे बोलते कि पता इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो है ना राधा रानी इस समय राधा कुंड में स्नान करिए। मैंने किस समय बोलेंगे पता है, रात को 9 बजे। हम बोले इस समय कैसे राधा कुंड में स्नान हो रहा है, इस समय थोड़ी होता है, किस समय होता है? अब किस समय होता है ये हमें भी नहीं पता है। हमें तब पता ही नहीं होता था कि भाई क्या होता है क्या। मैं ये जब भी होता होगा, रात को तो नहीं होता कम से कम। बोले रात को होता है, रात को यमुना में स्नान होता है। मैंने कहा अभी तुम कह रहे हो राधा कुंड में स्नान होता है, अभी कह रहे हो यमुना में स्नान होता है। वो होता तो एक जगह, जरा देखना। अब हम लोग वो देखने लग जाते थे, चलो कब कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये करते थे। तो अब हमें समझ में आता है वो जान के करते थे। पहले हम सोचते थे कि ये कभी भी आके कुछ भी बोल देते हैं कि ये इस समय हो रहा है, ये इस समय हो रहा है। मगर अभी समझ में आता है कि वो जब ऐसा करते थे ना तो हम एक एक घंटा ढूंढते रहते थे, ये कहाँ लिखा होगा कि कहाँ ये। अभी अब तो सरल है, हमें पता है गुटिका में हम ढूंढ लेंगे, ये करेंगे। तब गुटिका भी नहीं पता थी कि गुटिका होती है ना। तो इस्कॉन डेज की बात है, उसमें ये सब गुटिका वगैरह सब कुछ नहीं पता होता था। तो ढूंढने लगे, यहाँ ढूंढना वहाँ ढूंढना, नेट पे ढूंढा, गूगल करा, ऐसे करा वैसे करा। तो बहुत सारी चीज़ें वो ढूंढने में पता लग जाती थी कि ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ये क्या है, बोधयंता परस्परम, एक दूसरे को इधर उधर की बातें कर रहे हो, एक बंदे ने आके आपको ऐसा उलझा दिया, सारे लोग वही ढूंढ रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा होगा, इस समय क्या हो रहा होगा। और फिर एक से एक बातें निकलती थी। फिर उसमें महानिधि महाराज जी की एक बुक थी, फिर वो महानिधि महाराज जी की बुक में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। तो इसी जिज्ञासा में हमने वो पढ़ी, वो नाम तो आर्ट ऑफ चैंटिंग था, मगर आर्ट ऑफ चैंटिंग में बहुत सारी लीला लिखी हुई थी महानिधि महाराज ने। तो और आप देखते हैं तो काफ़ी कुछ राधा रस सुधानिधि से ही है। और महानिधि महाराज ने भी बताया है कि मैंने बाबा की बुक से ही यहाँ लिया है। तो तब तो बाबा से भी परिचय नहीं था, जानते नहीं थे, तो इतना पता नहीं था। अब कोई बोल दे कि हमने इन महात्मा के लिया तो हम सोचते हैं अच्छा कहीं से लिया हो। तो वो आर्ट ऑफ चैंटिंग उन्होंने जो लिया है उसमें काफ़ी कुछ राधा रस सुधानिधि में से ही लेके उन्होंने वहाँ पे दिया है। तो समझ रहे हो, तो ये सब तब काफ़ी पहले पढ़ लिया था। तो ये क्या हुआ, बोधयंता परस्परम, जैसे ही आए एक दूसरे को बस एक ऐसी बात छेड़ी कि सारे लोग सब बातें छोड़ के इसी में लग गए, और उसमें फिर इंटरेस्ट भी बन जाता हमारा कि ये सब ऐसे करने में। तो भक्तों के लिए क्या बात बोली, भक्तों को ये नहीं बोला कि चुप करके अकेले बैठो, एक दूसरे से बात मत करो, ये मत करो। बोले करो बोधयंता परस्परम। और फिर जब बोधयंता परस्परम होगा तो क्या हो, फिर आगे क्या करोगे, कथा यंतश्च, फिर एक जना कथा करे बाकी सुने। तो एक दूसरे के साथ माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, ये नित्य यही चलता रहे और आपस में अपना खेल कूद करते भजन करते रहो। उनकी जो आचार्य पादगण है, उनकी असाधारण रूप से ये जो वाणी है वो इतनी शक्तिशाली है, जो इनकी वाणी है, कि युगल रसास्वादन के लिए साधक के चित्त में अपने आप से प्रबल तृष्णा का संचार करती है। जब हम उनकी ये वाणियों को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर जो है और तृष्णा और जिज्ञासा बनती, और सुनो और बताओ,
आगे क्या होगा, और ये कैसे होता होगा, और ये कैसे होगा, और ये कैसे होगा। जब, और ये बात कहाँ से आती है, ये हमेशा चर्चा से आती है। चर्चा करते 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 ना, अब जब यही चर्चा करेंगे तो आप कहोगे तो अच्छा, अब मैं आपको बोलूँ कि राधा रानी को 8 पैर होते हैं ना, तो 8 पैर में 8 ड्रेस तो फिक्स है कि हर बारी नई वस्त्र पहनाए जाएंगे, है ना। और ये नहीं कि 8 ही पहनती हैं, अब उसमें भी अगर बीच में राधा कुंड स्नान हो गया तो 2 हो गई, है ना। उसमें कोई और होली लीला हो गई तो 3 हो गई। तो ऐसे एक पैर में 3-4 बार वस्त्र बदल जाते हैं। तो आप बोलोगे कि फिर किसी के मन में क्वेश्चन है, इतने सारे वस्त्र कैसे आते हैं, कौन सिलता है, वहाँ डिज़ाइनर कौन है, कौन चूज करता है कि क्या पहनेंगे क्या पहनेंगे। तो क्या होता है, वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे जाते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जाके, और उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, पम्पकिन, पेठा हैं। तो आप वहाँ नीचे जाओगे और कल्प वृक्ष को बोलोगे किशोरी जी के लिए ऐसी ऐसी एक वस्त्र चाहिए, वहाँ से कितना बड़ा पेठा जो है वो नीचे गिरेगा, और वो पेठे के अंदर से राधा रानी के वस्त्र निकलेंगे। ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि क्या बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये पता ही नहीं है किसी को कि ये कैसे हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, जादू हो रहा है। ऐसे होता है वहाँ, जो चीज़ चाहिए कल्प वृक्ष के नीचे गए, वो वहाँ से मांगी, वो कल्प वृक्ष से वो चीज़ प्रकट हो गई। तो हम लोगों को ये चमत्कार लगता है, मगर अगर हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए और हमारा रोज का काम हो जाए कि भैया जाए नीचे जाए मांगे आ जाए, जाए नीचे जाए मांगे आए, तो फिर वो थोड़े दिन बाद चमत्कार नहीं लगता। ऐसे लगता है कि दिस इज़ दी वे, यही तरीका है करने का, ये करने का, है ना। जैसे आज हम लोग मोबाइल से जैसे बात करते हैं वो करते हैं, अगर कोई 50 साल पुराना व्यक्ति अभी आ जाए जो तब चला गया, अब यहाँ एकदम से आ जाए, तो वो कहेगा ये चमत्कार हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है कि हम कर रहे हैं, अब हमें चमत्कार नहीं लगता ये, है? तो ऐसे ही वहाँ पे कल्प वृक्ष से आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें कब आती हैं, जब हम बहुत सारी चर्चा करते हैं। फिर चर्चा करने में, फिर आज आपने किशोरी जी का जब स्मरण में श्रृंगार किया तो कैसे वस्त्र पहनाए, क्या वस्त्र पहनाए, एक दूसरे से आइडिया मिलता है कैसे करे कैसे करे। अब शुरू में हमें पता ही नहीं होता था कि माताओं की कितनी ड्रेस कैसी होती है, ये होती है वो होती है। तो बहुत सारी फ़ोटो रखी हुई थी लहंगे की कि ये ऐसा ऐसा लहंगा फिर स्मरण करके पहनाएंगे, ये करेंगे। तो समझ गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो और तृष्णा पैदा करती है। जब हम और बात करते हैं तो और तृष्णा पैदा। अब किसी को ये बात बोलो तो कहेगा अच्छा स्मरण में रोज़ आप पहनाते हो, तो मैं भी बनाया करूँगा। तो उसके भीतर भी एक तृष्णा जाग गई कि हाँ अच्छा सभी ये करते हैं, तो फिर मैं भी ये करूँगा, ये मेरे को पता ही नहीं। तो जैसे अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे तो एक बार बोला अच्छा आरती ऐसे करनी होती है, मुझे पता ही नहीं था आरती ऐसे करनी होती है। तो कितना वर्ष हो गए आरती करने की, वो ठीक से विधि नहीं पता। तो ये सब चर्चा करने से ही निकल के बाहर आती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कथा में नहीं आती, वो चर्चा में बाहर निकलती हैं कि अच्छा ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो साधक आवेश में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, और जैसे ही ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी तो राधा रानी की कृपा से वो लीला राज्य में चले गए। वहाँ उन्हें स्फुरण प्राप्त हुआ। वे किंकरी रूप में आज जावत में श्रीमती की परिचर्या में रत हैं। किंकरी अपने स्वरूप का स्मरण हुआ और जावत में किशोरी जी के साथ वहाँ पे उनकी परिचर्या में रत है। वो सेवा कर रहे हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से। क्या सेवा कर रहे हैं, बोले कि वो किशोरी जी के वक्षों पे पत्रावली रचना कर रहे हैं। यहाँ पे श्रृंगार होता है ना, जैसे ऐसे वो पेंटिंग सी ऐसे बना के, वो जैसे मेहंदी आप लोग लगाते होगे, तो ऐसे ऐसे पत्रावली रचना उनके वक्षों पे कर रहे हैं। अचानक से क्या होता है कि दूर से श्याम सुंदर की वेणु की ध्वनि सुनाई दे जाती है। जैसे ही वेणु ध्वनि सुनाई होती है तो स्वाभाविकता श्रीमती को जब वेणु ध्वनि सुनाई देती है तो वो उत्कंठित होकर वो सुनकर और उत्कंठा से अधीर हो जाती है कि भाई अब जैसे कोई रुक नहीं पा रहा है। जैसे ही वेणु सुनी वैसे ही इतनी उत्कंठा हुई, अधीर होके वो उठ के चली। अब वो उठ के जा रही हैं तो पत्रावली की सारी रचना खराब हो जाएगी। और पत्रावली की रचना किस लिए कर रही हैं कि श्याम सुंदर के तो संपुट है किशोरी जी के वक्ष, तो उस पर रचना कर रही हैं और आगे लीला को रसमयी बनाने के लिए। श्याम सुंदर की प्रसन्नता किशोरी जी की प्रसन्नता है, तो इन दोनों की सेवा के लिए वो पत्रावली रचना कर रही हैं। अब किशोरी जी अगर उठ के भागेंगी आधे श्रृंगार में तो आनंद नहीं आएगा मंजरी को। तो मंजरी क्या करती है, मंजरी उनको मधुर मधुर कृष्ण कथा सुनाकर उन्हें वहीं पे स्थिर कर
अभिसार का वेश सजा रही है। अभी तो वस्त्र भी पहनाने हैं। जब वक्षों पे पत्रावली हो रही है तो पूर्ण रूप से अभी वक्ष मतलब नहीं पहनाए हैं, अभी वक्ष पहनाने हैं। उसके बाद तो फूलों की ज्वेलरी उनको पहनानी है, ये सब करना है। तो ये सब अभी तो अभी से एकदम अधूर होके भागेंगे तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो अब कैसे रोके किशोरी जी को? तो किशोरी जी को बड़ी मधुर 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 जिस धुन में वेणु बज रही है उसी धुन में पद गाते हुए मंजरी जो है किशोरी जी को वहाँ रोकती है। बड़ी कला है। अब जैसे मैं लीला सुना रहा हूँ बड़ी बेसुरी सी आवाज़ में, कोई ट्यून नहीं, कुछ नहीं, अटक अटक के बोलना ही, ऐसे नहीं होता वहाँ पे। वहाँ क्या है, श्याम सुंदर की वेणु बज रही है और जिस धुन में वेणु अब वो बजा रहे हैं ना, उसी धुन में किशोरी जी के समक्ष वो पद गाने लग जाती हैं मंजरियाँ, और ऐसे ऐसे पद गाती हैं कि ऐसे लगता है पद का बैकग्राउंड चल रहा है उनकी पदावली का। जैसे किसी ने समझो गाना गाना शुरू कर दिया। अब गाने गाने का म्यूजिक क्या है? वो श्याम सुंदर की वेणु है। तो अब श्याम सुंदर की सिर्फ वेणु नहीं सुनाई दे रही है, अब ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो गया कृष्ण कथा में। तो जब ये हो गया तो किशोरी जी जो अधीर हुई थी अब वो धैर्य से बैठ जाती हैं। अब वो कथा सुनना चाह रही हैं, जो ये सुना रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है, वो उनकी मधुर मधुर लीला सुना रही हैं। अब मधुर लीला में भी कैसा सुना रही हैं? ऐसा सुना रही हैं कि जैसे अगर कोई सच में वहाँ बैठ जाए तो जो मंजरी सुना रही है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ये बोल रही है ना, उसके बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि वेणु बज रही है ना। वो ऐसे बोलेगी कि देखो श्याम सुंदर जब वहाँ से निकलते हैं तो निकलते ही कैसे वेणु अपने अधरों पे रखते हैं, और अभी तो वो फूंक मारने को होते ही है कि वेणु खुद बजना शुरू हो जाती है। ऐसे वेणु बजती है। कैसे वेणु बजती है? जैसे वेणु बज रही है। तो इतनी सुंदर कथा में उनको ले जाती हैं कि उन्हें ये आभास नहीं होता कि ये पीछे से वेणु बज रही है। अभी जिसके लिए अधीर हुई थी अब वो उनकी कथा में एकदम वहीं सेटल हो गई। इतना सिंक्रोनाइज कर दिया वेणु ध्वनि को अपनी कथा में कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कथा में ही ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है। तो ऐसा धैर्य बंधा के किशोरी जी को वहाँ बिठाती हैं, सारी पत्रावली रचना करती हैं, उनको वस्त्र अभिसार के जो योग्य है वो पहनाती हैं। मर्मी किंकरी ये जानती है कि ये श्याम सुंदर के सर्वस्व संपुट हैं इनके कुछ युगल, इसीलिए उस पर पत्रावली रचना ठीक रूप से कर रही है। ये विषय बाबा बोल रहे देह अवेश से समझ में नहीं आएगा, श्रीमती की सेवा प्राणा किंकरी बनना पड़ेगा। भीतर से आपको अपना किंकरी स्वरूप जागृत करके इसको सुनना और समझना पड़ेगा। दैन्यता में बाबा ऐसा बोलते हैं, मुझ जैसा जीव अपने अदृष्ट दोष के कारण ऐसी पवित्र वस्तु को खोज पाकर भी उससे वंचित है। मानो जैसे हमारे लोगों के लिए ये बात बोली गई है कि ऐसा कोई हमसे अपराध हो गया, कोई ऐसा दोष आ गया कि इतनी पवित्र वस्तु हमें ये प्राप्त हो गई है, ये जो राधा रस सुधा निधि ग्रंथ उसकी टीका हमें ये प्राप्त हो गई, लेकिन तब भी हम ऐसा पाकर भी इन सब से वंचित हैं, अभी भी संसार आवेश में ही लगे हुए हैं। राधा किंकरित्व का अभिमान नहीं, हर समय देह आवेश में मत है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पूर्ण रूप से अभी भी देह आवेश में ही है, अभी भी वो किंकरित्व भाव हमारे भीतर जागृत नहीं हो रहा है। जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान के रहते श्री राधा रानी के श्री अंग के चिंतन का अधिकार नहीं मिल सकता। जब तक हमारे भीतर ये देह का पुरुष अहंकार है तब तक कैसे किंकरी बन के वैसा सोच पाएंगे? तो अपने देह आवेश को धीरे 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 कम करके, कैसे कम करके, हर समय हर, जैसे पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि हर अपना जो कार्य है उसको संबंध रूप से किंकरी रूप से मानकर वो कार्य करेंगे तो धीरे 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 विश्वास होने लगता है कि हाँ मैं ये नहीं, मैं यही हूँ, है ना। उस करेक्टर में हम पूरा चले जाते हैं। तो श्रीपाद ने किंकरी रूप में उनके वक्षोजों पर पत्रभंग रचना कर दी है और अन्यान्याय वेशभूषा सारी संपन्न कर दी है। श्रीमती प्रबल अनुराग से भरकर अब शाम अभिसार के लिए चल पड़ी। अब जब ऐसी कथा सुनाते 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 कहाँ ले जाती हैं, ये वंशी बजते 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 श्यामजू अपने घर से निकले, यहाँ से होते 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 होते, और देखो किशोरी जी जो आपका संकेत कुंज था, ऐसा प्रतीत हो रहा है श्यामजू वहाँ प्रवेश कर ही रहे हैं, वो वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। हाँ चलो, अब समझ गए, अपनी कथा से ही रियलिटी में ले आई कि चलो अब तो वो वेणु बजाते बजाते उस संकेत कुंज की ओर बढ़ रहे हैं, चलो हम भी चले।
अब किशोरी जी उनके पीछे 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 कैसे चलती हैं, किशोरी जी की कमर पे हाथ रख के पीछे पीछे ऐसे वो चल रही हैं, उनके आसपास ऐसे हाथ रखती हैं। ऐसा लगता है कि उनके भारी वक्ष और नितंब के बीच में इतनी पतली सी कमर है, कहीं ये लचक ही ना जाए ऐसे, इसलिए उनको इधर प्रोटेक्ट करती हुई ऐसे ऐसे हाथ रखती हुई पीछे पीछे किंकरी अनुरागिनी के पीछे पीछे छाया की तरह कुंज पथ पर चलने लगी। स्वामिनी उस समय डर रही हैं, चकित नेत्रों से चारों ओर देख रही हैं। डर किस बात का है कि कहीं कोई गुरुजन देख ना ले। रात के समय निकल रही हैं, कहीं किसी ने देख लिया, कोई पूछ ले कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, तो क्या जवाब देंगी। और ऐसे भी नहीं बोल सकते ना कि बस ऐसे वॉक के लिए निकले, इतना श्रृंगार करके तैयार होके कौन रात को निकलता है ना। तो इसीलिए डर लग रहा है। और जब वो डरती हैं तो मरमी दासी अभय दान करती हैं। अरे अरे किशोरी जी बिल्कुल मत डरो, यहाँ इस समय कोई नहीं आ रहा, सब सो रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई नहीं है, मैंने सब देख लिया है, सब इधर अपने कक्ष में सो रहे हैं, किसी की कोई आहट नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, सब बंद है, आप चलो। ऐसा अभय दान करती हुई उन्हें लेके जा रही, प्रेममयी को संकेत कुंज की ओर लेके जा रही हैं। प्रबल अनुराग से भरी श्रीमती जैसे ही कुंज द्वार पर आ पहुंचती हैं तो कुंज के भीतर कौन है, उत्कंठित श्याम सुंदर। वो आज पहले ही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो तो वेणु की ध्वनि आई गई थी, वो वहाँ पहुंच गए हैं। उत्कंठित श्याम सुंदर भीतर हैं। मिलन के लिए जैसे ही वो बाहर आए किशोरी जी से मिलने के लिए, कुंज रंध्रों पर जब वो बाहर आके लेके जाती हैं, मंजरी वहीं उनको छोड़ के कुंज रंध्रों पर अपनी आंखें टिकाए आस्वादन करना चाहती है। और जैसे ही कुंज रंध्रों से देखने लगी तो सहसा स्फुरण में विराम आ गया। जैसे ही वो देखने लगी एकदम इतने क्लाइमेक्स पे स्फुरण में विराम आ जाता है ना, तो तभी ऐसी एक तड़पन होती है कि अब सारा कुछ किस लिए कर रही थी कि कुंज रंध्रों में देखूंगी, देखूंगी क्या कि जो मैंने श्रृंगार किया है वो श्याम सुंदर को कितना पसंद आएगा, और उनके पसंद आने पे वो किस प्रकार किशोरी जी को प्रेम करेंगे, और उनके प्रेम करने से किशोरी जी कितना अतिशय प्रसन्न होंगी। ये सब देखने के लिए कुंज रंध्रों पे जैसे ही आंखें लगाई तो स्फूर्ति में विराम आ गया। अपने को अजात रति साधक समझ रहे हैं अभी श्रीपाद जो है, जब विराम आ जाते तो ऐसे सोचते जैसे मैं बिल्कुल अजात रति, जैसे जिसमें कोई रति नहीं है, बिल्कुल यहीं का व्यक्ति है। श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या ऐसा शुभ दिन आएगा जब मैं ये देखूंगी, जो श्लोक में उन्होंने बात बोली है कि मेरे हस्त पद आदि इंद्रियां तुम्हारी सेवा के योग्य होंगी। कब ऐसा होगा कि हाथों से मैं वो रचना करूंगी, पैरों से मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, आंखों से मैं देखूंगी। साधक अवेश में भी स्वरूप की ही सदन झंकार है। हमारे भीतर देखो ऐसी प्रार्थना नहीं आती है, तो साधक अवेश जब इनका आ जाता है तब भी वही चल रहा है कि कोई भी मेकआउट कर सकता है कि इन्हें बड़े अच्छा स्फुरण होता होगा। ऐसी कोई प्रार्थना करे तो पता लगता है कि स्फुरण होता है। उनकी यथावस्थित ध्येय का आवेश भी प्राकृत नहीं है। प्राकृत तो अच्छा असल में कुछ है ही नहीं, वे महाप्रभु के परिकर हैं, ऐसा कुछ प्राकृत है नहीं, पर समझ रहे हैं अब आपको एकदम अपने आप को प्राकृत जीव जैसा। और राधा रानी के दासित्व के आवेश में वो ये सब कुछ भूल गए हैं कि भाई वो परिकर ही हैं, वो ये हैं, बस अब तो क्योंकि जो नहीं मिल रहा वो चाहिए, और नहीं मिल रहा तो ऐसी हाहाकार होती है कि जैसे मैं बिल्कुल आज तक मुझे कुछ मिला ही नहीं और ना मैं इस लायक हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा, ऐसी प्रार्थना करें। श्रीपाद की साधक अवेश की ऐसी उक्ति असल में साधकों के लिए एक सुंदर सार शिक्षा है, हम सब लोगों के लिए। जो ऐसी ये जो हाहाकार कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए मानो एक शिक्षा है कि कैसा हमें भी व्याकुल होना चाहिए इसके लिए। मुझ जैसे व्यक्ति बहुत बार मुंह से उच्च स्वर से राग मार्ग की बातें कर स्वयं को राग भजन का उच्च अधिकारी मानकर अभिमान किया करते हैं। हम ये तो सब बड़े वो होते हैं ना, हम राग मार्ग के साधक हैं, हम ये नहीं, हम राग मार्ग में चलने वाले हैं, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते। पर वो ये सोचते भी नहीं कि उनके चित्त मन में वैसी योग्यता या अधिकार है भी कि नहीं। अब देखा जाए तो हैं राग मार्ग के, मगर क्या करा है हमने राग मार्ग वाला? कोई एक स्फूर्ति बताओ आपको राग मार्ग की, कोई एक भाव बताओ, चलो स्फूर्ति तो दूर की बात है, अच्छा स्मरण बताओ क्या करने की कोशिश करी जो हो गया हो राग मार्ग वाला? कुछ भी नहीं। क्या ऐसा संबंध हमारा जुड़ गया है राग मार्ग वाला? कुछ भी नहीं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि रागात्मिका भक्ति में साधक जो है, जो निष्ठावान, जो श्री कृष्ण के ही मानो जो
नित्य परिकर जैसा है, जो साधक है उसको कैसा होना चाहिए? निष्ठावान ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो जातीय भाव है ना, जो ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो जातीय भाव है, उसे प्राप्त करने के लिए लुब्ध व्यक्ति की, उसे प्राप्त करने के लिए जो लालसा है, उसी व्यक्ति को रागमार्गी बोला जाता है। समझ गए? रागमार्ग क्या है? ये रूपानुगा, हम लोग रूपानुगा है ना, रूप गोस्वामी के अनुगत। तो कैसा होना चाहिए कि हमारे गोस्वामियों ने कैसा, जो हमारे गोस्वामी मंजरी स्वरूप में है, इनका कैसा संबंध है, वैसा संबंध हमारा कृष्ण से हो जाए, बिल्कुल उनकी ताल से ताल मिला के ऐसा हमारा हो जाए। ऐसा करने का प्रयास करें तो समझना चाहिए कि हाँ भाई ये रागमार्गी है। ब्रज की नित्य सिद्धाएं, ये जो रूप मंजरी है, रति मंजरी इत्यादि हैं, जो भाव इनका है वही भाव प्राप्त करने के लिए हमारा लोभ होना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने रागवर्तम चंद्रिका में प्राकृत लोभ के लक्षण बताए हैं। ये थोड़ा हमने पिछली बार चर्चा करी थी ना कि हम स्वाभाविक लोभी हैं, तो अगर ऐसा यहीं पे जुड़ेंगे तो यहाँ हमारा लोभ हो जाएगा। तो प्राकृत लोभ मतलब जो यहाँ पे लोभ है वो हमारा उधर स्थित हो जाए, वही वाला लोभ जो ये प्राकृत लोभ है। इसमें वो बता रहे हैं कि अभिष्ट भाव प्राप्त करने के लिए शास्त्र प्रदर्शित साधन के संबंध में ये बात बोली जा रही है। मतलब समझ लो, बात प्राकृत लोभ की कर रहे हैं, मगर किस कंटेक्स्ट में? स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में। अगर वहाँ पे हमें साधना करनी है तो ये जो मैंने पिछली बार चर्चा करी थी कि हम स्वाभाविकता लोभी हैं, जो भी करेंगे उसमें हमारा लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो बोलते वो इस संबंध में ऐसे बोल रहे हैं कि आप बाहर से तो गुरु रूप से और भीतर से अंतर्यामी रूप से अपना तत्व प्रकट करते हैं। समझ गए? बाहर से तो गुरु रूप से भगवान और भीतर अंतर्यामी रूप से अपना तत्व प्रकट करते हैं। उद्धव जी की इस उक्ति के अनुसार, ये उद्धव जी बोल रहे हैं, तो उद्धव जी की बोलते हैं इस उक्ति के अनुसार किसी किसी स्थल में ऐसा माना जाता है कि श्री गुरु मुख से श्रवण कर अभिज्ञता प्राप्त होती है। अभिज्ञता मतलब परफेक्शन, है ना। हमारी जो परफेक्शन है वो कब प्राप्त होती है हमें भजन की? जब हम श्री गुरु मुख से श्रवण करते हैं। कहीं वैसे अनुरागी भक्त के मुख से श्रवण करके भी अभिज्ञता प्राप्त होती है। कोई अनुरागी भक्त हो तो उनके मुख से भी जब श्रवण करते हैं तो भी हमारा भजन जो है वो बढ़ता है। और फिर कहीं भक्ति मार्जित चित्त वृत्ति में साधन स्वतः स्फूर्त होता है। और कहीं कहीं जगह क्या होता है कि जो भक्ति से हमारा हृदय मार्जिन हो चुका है, हरि नाम से हृदय बहुत साफ हो चुका है, तो उस चित्त वृत्ति में भी साधक को स्वतः जो है स्फूर्ति होती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हो रहा होगा वो। तो 3 तरीके हैं। पहला गुरु मुख से हम सुनते हैं, दूसरा हम किसी अनुरागी साधक के मुख से सुनते हैं, अनुरागी साधु के मुख से सुनते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। और तीसरा ये कि हमारे हृदय में जो, क्योंकि वो मार्जिन हो चुका है जब, तो शुद्ध चित्त वृत्ति जब है तो उसके अंदर से स्फूर्त हो रही है। तो हमें समझना चाहिए जो अनुरागी साधु हैं, जो अनुरागी भक्त हैं, जिनके मुख से हम सुन रहे हैं। आजकल हम ये बहुत देखते हैं कि किसी एक साधु से हमने सुना तो हम सोचते हैं यार हमारे गुरुजी नहीं यार, इनको गुरुजी बना लेते हैं, या इनके चेला बन जाए, इनसे दीक्षा ले लेते। ये प्रविधान नहीं है। एक बार हमने गुरुजी धारण करे, इतनी जल्दी जल्दी ऐसे नहीं, किसी की कथा सुनी, प्रभावित हुए, उनसे पूछा महाराज आप दीक्षा दे दो, आपसे ले लें, ऐसे नहीं। इस उक्ति का अर्थ ये है कि हम श्री गुरुमुख से सुने, अभिज्ञता प्राप्त होती है। जब हम अनुरागी भक्त के मुख से सुनते हैं तो भी अभिज्ञता प्राप्त होती है। तो हमें समझना चाहिए अनुरागी मुख से जो आ रहा है वो भी मेरे गुरु का ही प्रसाद है, गुरु कृपा ही है। कि इन सारे लोगों को तो नहीं समझ में आ रही उन अनुरागी भक्तों की बातें, इस पूरी सृष्टि को समझ में आ रही है नहीं, कुछ ही लोगों को समझ, उन कुछ किन लोगों को समझ में आ रही है? जिन पे उनकी गुरु की कृपा है। ऐसे हम कहीं संतों के मुख से सुने और हमें बात अच्छी लगे तो समझे कि मेरे गुरु ही हैं, मेरे ही गुरु हैं जो इनके मुख से मुझे ये बात समझा रहे हैं। अगर मुझे समझ में आ रही है तो ये मेरे गुरु की कृपा ही है कि मैं इनकी बात समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोले कि नहीं नहीं हमारे गुरुजी तो नहीं, ये वाले ठीक बोल रहे हैं, इनको गुरुजी बना लेगा। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। गुरु तत्व अलग नहीं होता है, गुरु तत्व एक ही है।
और गुरु कृपा के कारण ही अनुरागी भक्त से हम लोगों को ये बात, अनुरागी क्या, हम तो साधारण किसी व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? गुरु कृपा है। गुरु कृपा है कि वो हमें ये बात, जो वो बोल रहे हैं वो हम सीख पा रहे हैं, उनकी बात से हम ये बात समझ पा रहे हैं। तो जो हम समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, गुरु कृपा ही है। किसी भी साधु के मुख से सुन के अगर आपके भजन में बढ़ोतरी होती है, वो आपके गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा नहीं होगी तो आप उनकी वाणी नहीं समझ पाओगे, है ना। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि मानो वो गुरु ही आपके ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो वाया मीडियम है। कोई भी साधु कुछ बोल रहा है तो सबको थोड़ी समझ में आ रही है। जिस पे उनके गुरु की कृपा है उसी को वो बात समझ में आ रही है। तो साधन स्फुरित होने पर लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के लिए उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति देखने में आती है। जब क्या होता है, जब साधन समझ में आने लगता है, चाहे साधु मुख से, चाहे गुरु मुख से, चाहे हमारे भीतर कुछ स्फुरित हुआ, जब ये हमें समझ में आने लगता है, तो जो ये लोभनीय वस्तु है ना, उसके प्रति हमारा उल्लासपूर्ण, मतलब लालसामयी हमारी जो है प्रवृत्ति हो जाती है। भाई अब ये चाहिए। जैसे एक कामी व्यक्ति की अपनी जो काम्य वस्तु है उसके प्रति ऐसा होता है ना, वो सब छोड़ के भैया अभी ये चाहिए, अब ये टारगेट है मेरा, मुझे ये चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है वो भजन के प्रति उसकी लालसा बन जाती है। और ये उल्लासपूर्ण आग्रह, उल्लासपूर्ण आग्रह मतलब समझ गए, एक एक्साइटमेंट के साथ हमारा आग्रह वो पाने का, एक हैप्पीनेस के साथ, ऐसे नहीं कि बुझे हुए हैं, वह नियम है, उठना है, करना है, ये रह गया, अभी इतना रह गया, अभी वो रह गया। ये उल्लासपूर्ण नहीं है। उल्लासपूर्ण ऐसा कि ये करना है, अभी ऐसे करना है, फटाफट करो, फिर सुबह फिर मंगला आरती करनी है, ऐसे करना है, बहुत मज़ा आता है सुबह मंगला आरती में, ऐसे होता है। तो ये समझ रहे, ये जो उल्लास है, ये जो एक्साइटमेंट है कि अब ये एक महीना बहुत एक्साइटमेंट का है कि इसमें ये सब चल रहा है, ये एक्साइटमेंट जो है, यही मेन बात है, ये आनी चाहिए। ये गुरु कृपा से, संत कृपा से हमारे भीतर आती है। तो उल्लासपूर्ण आग्रह इसे बोला जाता है। तो जिस प्रकार भी संभव हो, ये हृदय में प्राकृत ऐसा लोभ भजन के प्रति हमारा जगे, इस विषय में साधक को प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारे भी एफर्ट रहने चाहिए कि यार हमारी ये जो लालसा है, एफर्ट्स क्या होने चाहिए वो मैंने पिछली कथा में बताया है ना। अब बीच में आके बार बार देखें, ऐसे करें, वो करें, ये करें, ये सब हमारे एफर्ट्स रहने चाहिए। तो शील गोस्वामी पाद कहते, भाव की परिपाटी श्रवण करने से लोभ उत्पन्न होता है। ये जो भाव की ऐसी, जो अब हम जो ये श्रवण कर रहे हैं, क्या है, ये भाव की परिपाटी है। ऐसा श्रवण करने से भी हमारा लोभ उत्पन्न होता है। अतएव जो जो यहाँ पे, और भाव की परिपाटी ये भी जो राधा रस सुधानिधि में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे भाव की तो परिपाटी है कि कैसे श्रीपाद को आनंद आ रहा है, कैसे उन्हें स्फुरण हो रहा है, कैसे वो मंजरी देह में इतनी सेवाएं यहीं पे बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, स्फुरण कर रहे हैं। तो ऐसी भाव की परिपाटी से भी हमारा लोभ उत्पन्न होता है। इसीलिए इस महावाणी का श्रवण कीर्तन ही लोभ प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। ये राधा रस सुधानिधि, ये पढ़ना सुनना, ये श्रेष्ठतम साधन इसीलिए है क्योंकि इससे हमारा लोभ उत्पन्न होता है। तो आज के श्लोक में इतना ही, कल फिर आगे और चर्चा करेंगे। जय राधे।